यस। चलो आ जाओ, ठीक है। अब बताओ मुझे फाइनली, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तुम्हें? स्क्रीन नज़र आ रही है सामने? यस सर। चलो ठीक है भाई, आ जाओ शुरू करते हैं। देखो आज थोड़ा सा नई नई टाइप के प्रॉब्लम हम लोग और डिस्कस करेंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें। मैंने बोला कि भैया मान लो, कंसेप्ट वही लगेगा, सवाल थोड़े से नए हो जाएंगे बस, ठीक है? कंसेप्ट वही लगेगा, वही एनर्जी कंजर्वेशन, वही सब करना है, कुछ और नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है? नया नहीं है कुछ भी, वही पुराना है एकदम। कंसेप्ट वही है पर सवाल नए हैं। सुने, अच्छा आए जा रहे हैं बच्चे, रुक जाओ और आ गया। चलो, तो मैंने बोला कि भैया मान लीजिए ये भैया आपके पास एक टेबल है, ठीक है? ये आपके पास एक टेबल, और टेबल के ऊपर यहाँ पर है एक पुली, ठीक है? यहाँ पर है एक पुली। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं। और यहाँ पर है एक डब्बा, और डब्बा है 1 किलो का, ठीक है? और ये पुली के ऊपर से ऐसे रस्सी गई यहाँ पे, ये रस्सी गई यहाँ से ऐसे, ऐसे रस्सी गई पुली के ऊपर, ये पुली है मान लो, ठीक है? और यहाँ से रस्सी होते होते और यहाँ पर एक डब्बा है, ठीक है? और ये डब्बा है 2 किलो का, ठीक है? इसको मैंने अभी हाथ लगा के इसके नीचे पकड़ रखा है, ठीक है? और ये ग्राउंड मान लो, ठीक है? ये ग्राउंड मान लो, और ग्राउंड से ये अभी 2 मीटर पर है, ठीक है? कितनी हाइट पर है? 2 मीटर पर है। तो जैसे ही मैं इसके नीचे से हाथ हटाऊंगा तो क्या ये नीचे आएगा क्या? यस अगर ये नीचे आएगा तो 1 किलो वाला डब्बा आगे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा यार? आएगा ना? यस सर। देखो तुम्हें यस सवाल क्या बोला गया? सर। तुम्हें सवाल बोला गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है? फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स, स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स व्हेन 2 kg block has dropped by 2 meter, when 2 kg block has dropped by 2 meters। तुम्हें सवाल समझ आया बेटा? बाय 2 मीटर्स। अच्छा, इस सवाल को ट्राई करना चाहोगे? मैं बता दूं, है तो एक लाइन का सवाल वैसे ये, अभी तो शुरू ही नहीं किया असली सवाल, ये तो बिल्कुल एक लाइन का सवाल है। बोलो ट्राई करना चाहोगे? मैं करा दूं? ट्राई कर दो। ठीक है, सर करो ट्राई। जरा, एक बार करो ट्राई। टेंशन भी है, पर टेंशन का कोई वर्क डन ऐसा सच बेटा होता नहीं है, क्योंकि दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट लगती है। देखो जहां पर भी मैं टेंशन लिखता हूं ना, वहां पर काटा ही तो मारता हूं बस, है ना? तो देखो जितनी टेंशन नीचे की तरफ है उतनी टेंशन ऊपर की तरफ है, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? टेंशन का 0। तो टेंशन की वजह से तो परेशान ही नहीं होना यहाँ पर ऐसे। यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला? अरे वो सन्नाटो, सिस्टम में कितने फोर्सेज हैं? एक ही फोर्स है, ग्रेविटी वाला फोर्स है। अब मेरी बात सुनो जरा, ठीक है? ध्यान सुनो। तो ग्रेविटी वाला फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? बोलो, कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव होता है ना? तो क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ क्या? यस सर। पक्की बात एकदम? अच्छा अब सुनो, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, सुनना जरा, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया मैंने, क्या लगाया एनर्जी कंजर्वेशन? तो ये लिखा मैंने कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्या मुझे यही लिखनी चाहिए? यस। पक्की बात एकदम? सोच लो। या पक्की बात? अच्छा सुनो, शुरू में जब ये मेरे हाथ में था, मैंने रिलीज नहीं किया था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 थी। क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो भाई, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा? 0 थी। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मैं बोलूँ मान लो ये रेफरेंस लेवल है, अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है बेटा? रेफरेंस लेवल है, तो इस 2 kg की पोटेंशियल एनर्जी क्या है बताना? 2 × 2 × 10 40। 40। अच्छा कोई बच्चा मुझे ये भी कह सकता है
कि सर ये 1 kg वाले की भी तो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए ना। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल होनी चाहिए। बोला सर आपने अगर यहाँ पर रेफरेंस मान रखा है तो सर यहाँ पर भी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होनी चाहिए ना कुछ, सर ये तो बहुत ऊपर रखा है। तो मैंने कहा हाँ बेटा होनी चाहिए, पर मैं जानबूझकर उसको लिखता नहीं हूँ। तो बच्चा बोला कि सर क्यों नहीं लिखते, सर लिख के दिखाओ आप। तो मैंने कहा चल बेटा मैं मान लेता हूँ कि चल यहाँ से यहाँ तक की हाइट x है, हालांकि अभी तुम देखोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये हाइट x होती तो इसकी 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 1 इंटू जी इंटू एक्स। अरे हाँ ना तो बोलो। Yes. तो ये आया Yes. gx, ठीक है। Yes, और sir. सामने अच्छा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो जब इससे टकराने वाला होगा, जब 2 मीटर गिर गया, तो मैं बोलता हूँ कि चलो मान लो जब इस समय यहाँ पर आ चुका होगा ये डब्बा है ना, तो मैं बोलता हूँ इसकी वेलोसिटी मान लो v होगी। तो ये जो 1 किलो का डब्बा ये भी आगे आ चुका होगा, तो की भी वेलोसिटी v ही होगी क्या, क्योंकि दोनों एक रस्सी से सीधे जुड़े हुए हैं, तो दोनों की रफ्तार Yes. तो सेम रहेगी। स्ट्रिंग कंस्टेंट यही तो होता है कि अलोंग द Yes, स्ट्रिंग sir. रफ्तार कैसी रहती है, सेम रहती है। अरे अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है। तो इसकी भी Same. वेलोसिटी v और इसकी भी वेलोसिटी v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, बोलो क्या लिखा जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, 3/2 1/2 mv square. और v स्क्वायर, ये लिखी जाएगी क्या। अरे Yes. 1/2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर और 1/2 इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, तो क्या 3/2 v इंटू वी स्क्वायर। Yes. तुम्हें आया Yes, ही नहीं sir. यार। अरे दोनों की काइनेटिक एनर्जी मैंने जोड़ के लिख दी भाइयों मेरे। अरे भाइयों और बहनों सुन रहे हो क्या, सन्नाटो। इसकी काइनेटिक एनर्जी Yes, कितनी sir. है, 1/2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, यही है ना। प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, यही है ना। तो कितना आया, Yes. 3/2 इंटू वी स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. प्लस Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इसकी 2 किलो वाली Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आके टच करने वाला है इसको। आया ही नहीं है। अरे भैया आके इसको स्ट्राइक करने वाला है ना ये, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। और ये 1 किलो वाला ये आगे बढ़ चुका होगा, पर अभी भी एक साइड पर ही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, gx। देख gx ने gx को मार दिया, इसीलिए जो हाइट में जिसकी में चेंज हो रहा है ना, सिर्फ वही लिखो तुम। जो कांस्टेंट लेवल पर चल रहे हैं ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख के टाइम मत खराब करो। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला। Yes, sir. अरे आया ही Yes, नहीं है, sir. गाना तो Yes, बोल दो यार, फिर मुझे लगेगा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर मैं और अप्रोच लूंगा अगर समझ नहीं आ रहा तो। बताओ मुझे, आ गया सर। आया है ना। देखो सुनो क्या लिखा गया, ये लिखा गया, क्या कह रही है बेटा, CV स्क्वायर कैसा आया? ये 3/2 वी स्क्वायर कैसे आया। यस बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 mv स्क्वायर, है ना। यस सर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी इसकी प्लस इसकी दोनों की ही लिखी जाएगी, क्योंकि दोनों ही चलेंगे ना। जब ये डब्बा नीचे गिरेगा तो ये आगे सरकेगा। यस तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी 2 kg वाले की, वो कितनी है, 1/2 इंटू इसका मास इंटू वी स्क्वायर, इतनी, ठीक है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी ये रही 1/2 इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, तो टोटल क्या आ गया, 3 इंटू वी स्क्वायर। यस सर। नहीं आया। सर हाँ सर बेटा आ गया। बोल बेटा। इसमें हमें क्या पता रस्सी कितनी लंबी छोटी है, अगर वो नीचे गिरते ही सीधे वो भी हाइट पे आ गया हाँ तो नहीं ऐसा नहीं मानना, पर ऐसा नहीं मानना है, वो सेम लेवल पर ही चल रहा है, वो सवाल में स्पेसिफाई करके दे देगा आपको। जब तक ये बेटा, जब तक ये कहा ना जाए कि वो 1 किलो वाला डब्बा भी उसके साथ नीचे गिर गया है, तब तक आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानना है, ठीक है सर। ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानना है। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर। यस सर। अब सुनो, Yes, देखो sir. ध्यान से देखो, तो ये कितना आ गया, 40 इज इक्वल टू 3/2 इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या आता, ये आता 80/3, तो वी क्या आ जाता, √80/3 और मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी है, 2 kg की, 1 kg की, दोनों की यही है, दोनों थोड़े से यही रह है गया। ना, क्योंकि डायरेक्टली एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, आ गई सर। पक्की बात एकदम। यस सर। अब सुनो मेरी बात सुनो, जब मैं खुद इस सवाल को सॉल्व करता ना, तो मैं इतनी सब राम कहानी करता ही नहीं। मैं क्या करता, मेरी बात सुनो, देखो मेरे दिमाग में क्या चलता। जैसे मैं इस सवाल को देखता, देख मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती, सुनना ज़रा ध्यान से। देखो मैं तुम्हें मेरा सवाल करने का तरीका दिखाता हूँ। देखो डिपेंड करता है, मैं भी तरीके चेंज करता रहता हूँ, पर जैसे ही इस सवाल को देखता मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती। मैंने बोला मान लो ये डब्बा है 1 किलो का, 1 किलो का ये ना, और ये रस्सी यहाँ से गई और ये यहाँ पर आई, ठीक है, ये 2 kg। सुनो तरीका बता रहा हूँ अब तुम्हें, एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बोला ये 2 मीटर है, ठीक है। बोला कि जब ये 2 मीटर गिर गया है, जब ये 2 मीटर ऐसे गिर गया है, उस समय दोनों की रफ्तारें बताएं, डब्बों की रफ्तारें बताएं, ठीक है। तो एक बात सबसे पहले मेरे दिमाग में क्लियर हो जाती है कि दोनों की रफ्तार सेम है, क्योंकि दोनों सेम रस्सी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। पक्की बात एकदम। और कोई फ्री पुली भी नहीं है Yes, बीच में। sir. फ्री पुली होती तो कंस्टेंट वंस्टेंट लगता, 10 चीज़ें होती। तो मुझे एक बात तो दिमाग में क्लियर हो गई कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, पहली बात।
दूसरी बात मैं अपने आप से पता है क्या कहता, मैं अपने बात से दूसरी बात ये कहता कि यार दीपक, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ नहीं आया। Yes, sir. आ गया सर। अरे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन कुछ काइनेटिक इंक्रीज इन एनर्जी, है ना। अब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 10। अरे यार तो 40 इज इक्वल टू Yes, sir. इंक्रीज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 3/2 इंटू वी स्क्वायर, आंसर खत्म। तुम्हें नहीं आया। मैंने भी लगभग यही किया, बट मैंने सिर्फ 1 kg के लिए किनेटिक सन्नाटो। एनर्जी अकाउंट किया था। अरे हाँ ना तो बोलो, तुम्हें नहीं आया, मैं क्या यस बोला सर। भाई। मेरे दूसरे में yes, sir. क्या कह रही है बेटा, रिया बोल बेटा। फिर दूसरे में फिर दोबारा बताना। दूसरा मेथड दोबारा बताता हूँ, आ जाओ सुनो। जैसे ये सवाल मुझको बोला जाता, मैं अपने आप से सिर्फ यही बोलता, एक ही सवाल पूछता, तुम डिक्रीज इंक्रीज भी भूल जाओ, मैं तो यही बोलता अपने आप से कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैं तो यही बोलता खुद को। ठीक है, जितना अब जैसे मान लो कोई डब्बा होता है, कोई मास का, मान लो कोई पत्थर वत्थर है, जब वो बहुत हाइट पर रखा होता है तो उसकी सारी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। जब वो नीचे गिरने लगता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटती है और काइनेटिक धीरे धीरे बढ़ती है ना, यही होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटती है, काइनेटिक धीरे धीरे बढ़ती है। तो जितनी पोटेंशियल घटती है ना उतनी ही काइनेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि टोटल जो समय वो कांस्टेंट रहना है ना, तो एक चीज जितनी घटेगी दूसरी को उतना ही बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार। तो जब ये डब्बा, Yes, sir. जब ये यहाँ से, कट-कट होता है। जब ये 2 मीटर गिर के और यहाँ पहुंच गया तो कितना घटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, 2 इंटू 2 इंटू 10, हाफ इंटू क्या m इंटू जी इंटू एच, तो कितना आया 40। और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 3/2 और साथ में v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 80/3, तो v इज इक्वल टू √80/3 और मीटर पर सेकंड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, सवाल आगे टफ होने वाले हैं, अभी क्लियर कर लो जो भी डाउट है मन के अंदर। बोलो सन्नाटो। Yes, sir. चलो आ जाओ, अगर समझ आया तो Yes. और करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुनो, सुनते चलो, तुम तो बस मन करे तो करते चलो, थोड़ा थोड़ा टाइम देता जाऊंगा, करते जाना। सुनो मेरी बात सुनो, टुपक 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 और टुपक टुपक टुपक। मैंने बोला ये छत है भाई साहब, अब सवाल टफ हो गया थोड़ा सा। सुनो, मैंने बोला कि ये है एक पुली, ठीक है, ये है एक पुली और पुली से यहाँ पर कनेक्टेड है एक डब्बा, ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड है एक डब्बा और ये है 2 किलो का और ये है भैया 2 किलो का। रस्सी यहाँ से नीचे आई, रस्सी यहाँ से घूम के नीचे आई, यहाँ पर एक और पुली से कनेक्ट हो गई, ठीक है। ये पुली से भी ये डब्बा यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है और ये पुली ऊपर गई, यहाँ पर ऐसे रस्सी गई और यहाँ से एक और पुली आई और पुली से एक और डब्बा, पुली से एक और डब्बा। 1 मिनट रुको, सही कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पुली से एक और डब्बा यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये डब्बा है 4 किलो का, ये डब्बा है 4 किलो का, ठीक है, और ये पुली यहाँ पर ऐसे हवा में लटकी हुई है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं। तो सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि जब ये 4 किलो का डब्बा जब 2 मीटर नीचे गिर जाए, जब ये 2 मीटर नीचे गिर जाए तो उस समय बोला गया कि 2 किलो और 4 किलो के डब्बे की रफ्तार बताएं। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 kg ब्लॉक एंड फाइंड द स्पीड ऑफ 4 kg ब्लॉक। कब बतानी है ये? जब 2 kg ब्लॉक हैज़ फॉलन डाउन, 4 kg ब्लॉक हैज़ फॉलन डाउन बाय 2 मीटर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। कर दो। Sir. तुम चाहो तो अभी भी कंसेप्ट से कर सकते हो कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अभी तो देखो काइनेटिक 0 है ना, अरे जब इसको रिलीज किया उस समय तो काइनेटिक 0 है ना, और फाइनली वेलोसिटी पूछ रहा है तो काइनेटिक बढ़ी है, और काइनेटिक बढ़ी है इसका मतलब कि पोटेंशियल घटी है। तो पोटेंशियल जितनी घटी काइनेटिक उतनी ही बढ़ी, चाहे तो इसका इस्तेमाल कर लो, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन जिंदाबाद, दोनों एक ही बात है। करो, ट्राई करो एक बार जरा। 4 किलो नीचे गिरेगा, 2 किलो ऊपर उठेगा, तो ध्यान से करना। आ गया सर। यार तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या बोला यार, Okay, sir. पक्की बात है। फिर से समझा दो एक बार। तुम कहो तो एनर्जी कंजर्वेशन से करके दिखाऊं, बोलो एक बार यस सर। करके दिखाऊं एनर्जी Yes, sir. कंजर्वेशन से। Yes, sir. सुनो देखो, देखो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं। तो क्या इतने को मैं मिटा दूं क्या एक बार, अभी एक बार मिटा दूं क्या सर इसको? पहले ये बता, हाँ बोल बेटा।
तो 40/3 कहाँ से लिखा? ये 40/3 कैसे लिखा? देख बेटा सुन, देख बेटा, ये जो 80 है ना, ये जो 80 है, ये बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये जो नीचे गिरा ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अगर ये 2 मीटर अगर नीचे गिरा है तो ये 2 kg वाला 2/3 मीटर ऊपर उठाए ना, है ना बेटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? देख, 2 इंटू 2/3 इंटू 10, तो 40/3 mgh 2 इंटू 10 इंटू 2/3 नहीं आया, हाँ ना? तो बोलो, आगे पक्की बात यस एकदम, सर, सोच लो। यस सर, हाँ, तो दिमाग में है तो ये बात याद रख लो कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। या फिर देखो, एनर्जी कंजर्वेशन तो जिंदाबाद भाई, वो तो हर जगह लगेगा। देखो सुनो, मैं लगा के दिखाता हूँ, देखो एक मिनट, जल्दी से लिखते हैं इसको, फटाफट मिटा देते हैं, फिर मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन से करके दिखाता हूँ, सुनो। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन? टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। क्या यही कहता है क्या? यस सर, हाँ ना? तो बोल दो। यस सर, अच्छा भाई, तो इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या ऐसी बात मेरी समझ आ गई क्या? यस सर, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। मैं बोल देता हूँ, मान लो चलो ये रेफरेंस है इसका, 4 kg वाले के लिए रेफरेंस है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ 2 kg वाला भी यही है, रेफरेंस पर ही है अपने, ठीक है। सुनो जरा ध्यान से। तो क्या बोला गया? इस तरह से बोला गया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो 4 kg वाले की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 4 इंटू 2 इंटू 10, यही है ना? तो 80। यस सर, और 2 kg वाला तो वही है जहां पर पड़ा हुआ है, मैंने बोला यही अपने रेफरेंस पर ही पड़ा हुआ है मान लो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। सवाल में एक बार कहीं भी रेफरेंस फिक्स कर लेना, जहां तुम्हारा मन करे वहां फिक्स कर लेना, पर एक बार फिक्स करने के बाद चेंज मत करना बस। हर एक डब्बे के लिए मैंने रेफरेंस फिक्स कर दिए, मैंने बोला इस डब्बे का रेफरेंस ये रहा, मैंने बोला इस डब्बे का रेफरेंस ये रहा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 2 किलो वाले की? अभी 0 है ना? 0, यस सर, अच्छा भाई, 0, बहुत बढ़िया। तो भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो यही आई। और शुरू में कोई काइनेटिक एनर्जी थी क्या? नहीं थी, 0, बहुत बढ़िया। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, 4 किलो वाला डब्बा तो अपने रेफरेंस पर आ गया, क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। और 2 किलो वाला डब्बा अपने रेफरेंस से कितना ऊपर उठ गया? 2/3 मीटर ऊपर उठ गया। यस सर, तो कितना लिखा गया? 2/3 इंटू 2 इंटू 10। क्या बात समझ आई? यस और सर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल भाई 4 किलो वाले की कितनी है? हाफ इंटू 4 इंटू V1 का स्क्वायर, प्लस 2 किलो वाले की कितनी है? हाफ इंटू 2 इंटू V2 का स्क्वायर। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई यार। आ गई। देखो फिर से देखो, 80, और देखो ये माइनस का इस तरफ आ जाएगा 40/3, और इज इक्वल टू, देखो सामने वही इक्वेशन, क्या? 2V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। तुम्हें आया ही नहीं यार। वही तो बोला, देख, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देख, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था फील से। फील आनी चाहिए भाई साहब सब्जेक्ट की, फील आएगी तो सवाल आ जाएगा। अरे हाँ ना? तो बोल यस सर, यार, तुम्हें आया ही नहीं है यार, मुझे मजा नहीं आ रहा यार पढ़ाने में यार, रेफरेंस नहीं, तुम्हारा वो नहीं मिल रहा है, रिस्पांस नहीं मिल रहा है यार। आ गए। पक्की बात एकदम, सोच ले। नहीं आया Yes, तो भाई साहब sir. 10 बार पूछो, खोल के पूछो एकदम बिंदास पूछ। मैं 10 बार भी बताऊंगा, मैं 11-12 बार भी बताऊंगा, तू पूछ बस, पर बोल आया कि नहीं आया। आ गए। संगीता बेटा कुछ कहेगी? एक बार फिर से बताऊं? हाँ सर, दोबारा देख बताओ। बेटा, एक बार फिर करते हैं, ये हुई ना बात, ऐसे पूछो तुम। देख यहाँ सुन बेटा, सुन, मैंने क्या बोला, जब भी इस तरह का सवाल हो, देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अपनी मर्जी से कहीं भी रेफरेंस मान लो, और रेफरेंस मानने के बाद उसे चेंज मत करो, छेड़ाछाड़ी मत करो उसके साथ, ठीक है। मैंने बोला चलो 4 किलो वाले 2 मीटर गिरने वाले ना, मैंने कहता हूँ चलो यही रेफरेंस मान लिया मैंने 4 किलो का, और 2 किलो का मैं कह देता हूँ चलो अभी मैंने 2 किलो पर यही रेफरेंस मान रखा है, ठीक है। यही रेफरेंस है, जहाँ पर 2 किलो है वही उसका रेफरेंस है। हर एक डब्बे का आप अलग अलग रेफरेंस मान सकते हैं, पर जब एक बार मान लें तो उसके बाद उसको छेड़े ना। एक बार उसको जब मान लें तो उसको दोबारा छेड़े ना। तो मैंने कहा ठीक भाई, उसको नहीं छेड़ेंगे दोबारा। तो मैंने बोला कि भाई सिस्टम में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये इक्वेशन तो मैं लिख ही सकता हूँ, क्या कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है, टोटल एनर्जी फाइनल। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो ये मतलब है
कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। देखो काइनेटिक शुरू में सिस्टम को रिलीज किया गया था, उस समय काइनेटिक एनर्जी तो कुछ थी नहीं, इसलिए जीरो कर दी, ठीक है, इसलिए क्या कर दिया उसको जीरो कर दिया, ठीक है, जीरो कर रखा। अब सुनो, तो 4 kg वाले का रेफरेंस देखो यहाँ है, तो रेफरेंस से कितना ऊपर है, 2 मीटर ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, 2 इंटू mgh होता है ना, तो 2 इंटू 4 इंटू 10, तो ये इसकी आ गई, किसकी आई, 4 किलो वाले की पोटेंशियल एनर्जी, और 2 किलो वाला तो अपने रेफरेंस पर ही है, 2 किलो वाला तो अपने रेफरेंस पर ही, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। फाइनली सुनो क्या होगा कि 4 किलो वाला 2 मीटर गिर चुका है, मतलब अपने रेफरेंस पर आ गया, तो अगर ये 2 मीटर गिरेगा तो ये 2/3 मीटर उठ भी तो जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल कितनी लिखी जाएगी, रेफरेंस से सर 2 ये बता दो, V1 इज इक्वल टू 3V2 वाला बता ये दो। कैसे आया बेटा, आपने कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रखा है नो सर। बेटा, वही अब क्या कौन बोल रही है, संगीता है क्या ये, संगीता बेटा कितने दिन हो गए आपको आए हुए, सर मैं स्टार्टिंग से हूँ, वो फ्रिक्शन और एलएलएफ वाली सारी वीडियोस नहीं देख अरे बेटा वही तो फंस रहा है, दिक्कत वही तो फंस रही है। और भैया मेरा तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम सारे बच्चों से, अगर तुमने एनएलएम नहीं पढ़ रखा है भाई साहब उसे पढ़ लो, मेरी क्लास होने के बाद जो टाइम बचता है उसमें एनएलएम और फ्रिक्शन को दो, नहीं तो आगे आने वाली फिजिक्स में तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। अगर तुम्हें एनएलएम नहीं आया तो तुम्हें ना फ्रिक्शन आएगा, ना तुम्हें वर्क पावर एनर्जी आएगी, ना तुम्हें ग्रेविटेशन आएगा, ना तुम्हें रोटेशन आएगा, आगे थर्मल आएगी, थर्मल में भी कुछ सवाल ऐसे फंस जाएंगे जो एनएलएम से ही होंगे, उसके बिना होने वाले नहीं है। बैकबोन है वो, रीढ़ की हड्डी है वो। अगर तुम्हें एनएलएम और फ्रिक्शन तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारा फिजिक्स पढ़ना बेकार है भाई साहब, बार बार बोल रहा हूं मैं, एनएलएम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे हाँ ना तो बोलो सन्नाटो। हाँ सर। संगीता बेटा बिल्कुल जैसे मेरी क्लास खत्म होगी उसके बाद तुरंत प्रभाव से आप एनएलएम शुरू करेंगे, और उसमें कम से कम भी नहीं तो 12-15 लेक्चर होंगे, उसको खत्म करना है तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ 3 दिन में देख मार सारे के सारे। हो सकता है कि ऐसा दिन में 4 घंटे फिजिक्स पढ़ सकती है ना, अगर दिन में 4 घंटे फिजिक्स पढ़ सकती है तो तू 3 दिन में खत्म कर सकती है, एनएलएम और फ्रिक्शन दोनों खत्म कर सकती है अगर तू दिन में 4 घंटे फिजिक्स पढ़ सकती है तो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? बस 2 दिन का टाइम निकाल, उसको खत्म कर बेटा। अगर वो नहीं समझ आएगा तो आगे कुछ भी नहीं समझ आएगा, मेरी गारंटी भाई साहब नहीं आएगा समझ में। अगर वो देख लिया तो कुछ बचेगा नहीं फिर। अरे हाँ ना तो बोल दो। यस सर। आ जाओ, सुनो अब मेरी बात सुनो, पूरी फिजिक्स सन्नाटे में जाएगी तुम्हारी 11वीं की, और 12वीं के शुरू के 4 चैप्टर सन्नाटे में जाएंगे अगर तुमने एनएलएम नहीं पढ़ा तो। यहाँ देखो अब बेटा, इसको मैं समझा नहीं सकता हूँ, यहाँ पर इसके पीछे इतना कुछ है ना बताने के लिए। अरे पता है ना तुम्हें इसके पीछे कितना कुछ है बताने के लिए, तब जाके ये एक लाइन में सॉल्व होता है। पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं सर, हमें क्या पता सर। अरे ओ सन्नाटो बेटा। संगीता अभी तो सिर्फ इतना समझ कि अगर ये 2 मीटर नीचे गिरा है ना तो ये 2/3 मीटर ऊपर उठ गया है ना, तो ऊपर उठ गया तो फिर मेरे लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान है, मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी मतलब दोनों को सम करके लिख दिया। बस देखो V1 V2 की एक इक्वेशन ये रही, V1 V2 की एक इक्वेशन ये रही, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। क्या सॉल्व कर सकते हो क्या? तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हों उतना ही ज्यादा अपने को वो चाहिए होते हैं इक्वेशन, तभी सॉल्व कर सकते हैं उसको, नहीं तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। बोलो बात समझ आई? पक्की बात एकदम? हाँ सर। और सुनो देखो, आ जाओ इसके जैसा एक और सवाल बिल्कुल, और सही करना, बिल्कुल गलत करना नहीं तो मैं छत पे चढ़ के कूद जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। कूद जाओ सर। मैंने बोला देखो मान लो ये एक पुली है, ठीक है, और ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी ऊपर से रस्सी आ रही है इस तरह से, ये पुली है, और यहाँ से रस्सी ऐसे गई फिर से, और यहाँ से फिर से गई पुली इस तरह से। अरे पुली गोल नहीं हुई, क्या बात है, चलो गोल करते हैं पुली को, नहीं हुई कोई बात नहीं। चलो ये पुली है, ठीक है, और पुली के ऊपर यहाँ पर एक डब्बा है, यहाँ पर एक डब्बा, ठीक है, डब्बा है 5 किलो का, ओके, और ये डब्बा है 2 किलो का, ठीक है, ये डब्बा है 2 किलो का। तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, है ना? कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे? 2 kg ऊपर जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा, 5 किलो का नीचे आएगा, क्योंकि भारी है भाई, है ना? तो सवाल यही बोला गया, क्या सवाल बोला गया कि जब ये 5 किलो का डब्बा जब ये 2 मीटर नीचे गिर जाए उस समय 5 किलो की और 2 किलो की रफ्तार बताएं। सवाल समझ आया ना? फाइंड आउट, बिल्कुल सेम सवाल है, देख लो। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ 5 kg एंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg। कब कब बताना है, कब कब बताना है? जब ये 2 मीटर नीचे गिर चुका हो। रेफरेंस मान लेना, इसका रेफरेंस तो यही रहा, चलो यहाँ से मेजर और डिस्टेंस, इसका रेफरेंस यही मान लो अभी कि भाई यही है, मान लो रेफरेंस। बस हो गया सवाल, क्या बताऊँ अब उसमें? जल्दी करो, तुम्हारे पर मम्मी का समय नहीं करा दो, जल्दी करो।
सर हो गया। बता बेटा कितना आंसर आया? सर V2 तो आया √80/11। V2 कितना आया बेटा? √80/11। ठीक है, और V1 सही आया ये? 2 × √80/11। ठीक है बेटा। बोलो भाई, हुआ तुमसे? नॉर्मल सवाल है। देखो सुनो, यहाँ देखो तो क्या बोला गया, क्या बोला गया, सुने ज़रा ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तो ये नॉर्मल सी बात मुझे समझ आती है कि भाई पहली बात तो दोनों डब्बों की रफ्तार सेम होगी कि अलग अलग? बताओ। अलग अलग होगी फॉर श्योर, है ना। मैं बोलता हूँ चलो मान लो इसकी रफ्तार में V1 मान लेता हूँ और इसकी रफ्तार में V2 मान लेता हूँ, कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया है ना। मैंने कहा बात समझ आती है। अब क्या करें, अब जरा पॉइंट मेथड लगाते हैं एक बार, ठीक है। चलो पॉइंट मेथड लगाओ, रस्सी पे डॉट मार्क करो, खुपाच 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 और खुपाच। क्या मेरी बात समझ आई? चलो लिखना शुरू करो। 0, ये डब्बा कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है, तो ये कितना आएगा? माइनस का V2, माइनस V2, ये माइनस V2, ये 0, ये 0, तो माइनस V2 और 0 0 लिखने की जरूरत नहीं। और ये कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो प्लस का V1 और इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ आई? तो V1 इज इक्वल टू 2V2। तुम्हें आया तो है ही नहीं यार, तुम्हें नहीं आया यार, ओ सन्नाटो। इसका मतलब कि अगर ये 2 मीटर गिर चुका है तो ये 1 किलो 2 किलो का डब्बा कितना ऊपर उठ जाएगा? कितना उठ जाएगा? 1 मीटर, है ना। अगर ये 2 मीटर गिरेगा, भाई इसकी रफ्तार इससे दुगनी है ना। 5 किलो के गिरने की रफ्तार 2 किलो के उठने की रफ्तार से दुगनी है। तो अगर ये 2 मीटर गिरा तो ये कितना मीटर उठा? 1 मीटर उठा। अरे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो सन्नाटो। अरे हाँ ना तो बोलो। तुम्हें आया ही नहीं है यार। आ गया आ गया। सुनो जरा ध्यान से देखो, तो ये बात मुझे समझ आ गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। फील से कर सकते हो तो फील से कर दो, और नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन से तो हो ही जाएगा। बताओ फील से करूं एनर्जी कंजर्वेशन से करूं? बताओ। एनर्जी कंजर्वेशन। चलो आ जाओ सुनो। तो क्या लिखा गया? ये लिखा गया कि टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या मुझे बात समझ आई? यस सर। अच्छा भाई आ जाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। मैं बोल देता हूँ चलो इसका रेफरेंस तो यहाँ पर है, और मैं बोल देता हूँ चलो मान लो ये रेफरेंस पर ही है अभी। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या लिखी गई? 2 × 5 × 10, तो 5 दूनी 10 × 10, तो 100 जूल। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है शुरू में। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये 2 मीटर गिर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, और 1 मीटर उठ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 2 × 1 × 10, तो 20। तुम्हें आया ही नहीं यार। प्लस ये आया हाफ इंटू 5 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू V2 का स्क्वायर। तुम्हारे तोते उड़ गए ना।
अरे नहीं हाँ सर। ना तो बोलो। तो 80 इज इक्वल टू ये आया कितना 5/2 v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। क्या v1 v2 की वैल्यू निकाल लोगे? यस सर। तुम्हारे प्राण Yes, तो नहीं sir. निकल जाएंगे? नो। पक्की बात एकदम सोच लो, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर? यस सर। 110% एकदम। यस सर। आगे बढ़ सकता हूँ मैं? ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे पर मम्मी का समय, ईमानदारी से। हाँ सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ, बहुत बढ़िया। इस तरह का एक सवाल और कराता हूँ ताकि तुम्हारे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है? उसके बाद में सवालों की स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। सुने ज़रा ध्यान से। देखो, मैंने बोला एक पुली, दूसरी पुली, तीसरी पुली, ये पुली, भाई साहब ये रहा, ठीक है? मैंने बोला कि मान लीजिए ई डब्बा है 10 किलो का और ई डब्बा बा 2 किलो का। बताओ कौन ऊपर जाई कौन नीचे जाई? 2 किलो 10 2 किलो ऊपर और 10 किलो नीचे। नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आती है ना? मैंने बोला कि मान लीजिए सन्नाटों, ये जो 2 किलो का डब्बा है, मैंने बोला मान लीजिए 5 मीटर नीचे गिर गया, उस समय आप इसकी भी रफ्तार बताएं और इसकी भी रफ्तार बताएं। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? यस कर दो फटाफट से, तुरंत प्रभाव से कर दो। अरे कौन सा है भाई? गाना मत गाओ। कौन गा रहा था वैसे? अच्छा गा रहा था। अरे कौन गा रहा था? मतलब कौन गा रही थी? मितांशी गा रही थी शायद, है ना मितांशी? फिर कौन गा रहा था? अच्छा गा रहा था भाई। बताओ, तारीफ करने के टाइम तो बता दिया करो कम से कम। सर क्या पता तारीफ के नाम पे आप बाद में लपेट दो। जल्दी करो। और करते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। देखो सुनो, तो भाई सबसे पहले तो रिलेशन निकालते हैं, वेलोसिटी में रिलेशन निकालते हैं। आ जाओ, देखो वो वेबसाइट भी जानते हो, वो भी खुद की मेरी बनाई हुई है। मैंने ऐसा नहीं किया, मतलब बाहर से बनवाई, खुद से बनाई, टाइम निकाला, महीना 1.5 महीना लगाया, तब बनाई मैंने। यहाँ देखो, पर उतनी अच्छी नहीं बनी है अभी, उसमें बहुत काम बाकी है अभी। तो यहाँ सुनो, देखो तो क्या करा भाई, चलो आ जाओ, सबसे पहले लगाते हैं। देखो तो शुरू करते हैं, आ जाओ सुनो। देखो ये हुआ 0 और ये हुआ प्लस का v1, ये हुआ प्लस का v1। मैं गलती करूँगा तो पकड़ना, जानबूझ के करूँगा। 0 0 और ये माइनस v2, ये माइनस v2, तो माइनस का 2v2 इज इक्वल टू 0। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है सन्नाटों? Yes, sir. तो मतलब कि 2v1 इज इक्वल टू 2v2, इसका मतलब कि v1 इज इक्वल टू v2। तुम्हें आया ही नहीं है यार? पक्की बात एकदम, सोच लो। इसका मतलब कि अगर ये 5 मीटर नीचे गिरा है तो ये 5 मीटर 5 मीटर ऊपर उठा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस ठीक सर। भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ, बताओ फील्ड से करूं एनर्जी कंजर्वेशन से करूं? फील से करो। फील्ड से करूं? देख फील्ड से कर। Field से। तो ये आया, देख सुनो, तो 5 गुणा 10 गुणा 10 तो कितना हुआ 500, और माइनस 2 गुणा 10 गुणा 2, 5 दूनी 10 गुणा 10, 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू v1 पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ही नहीं। हाफ इंटू Think so. 2 इंटू v2 का स्क्वायर। बोलो क्या तुमने यही इक्वेशन बना रखी है क्या एनर्जी कंजर्वेशन से? Yes. Yes, sir. पता है मैं जब ये फील से करता हूँ मेरे दिमाग में क्या आता है? मैं दिमाग में क्या रखता हूँ? मैं दिमाग में ये रखता हूँ कि दीपक तेरे को सिर्फ ना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस करना है, और डिफरेंस ऐसा करियो कि डिफरेंस पॉजिटिव रह जाए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का सम कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव। तुम्हें नहीं आया, इसलिए मैं जानबूझ के बड़े में से I छोटा guess घटाता हूँ। पहले देख लेता हूँ कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, चालाकी से घटाता हूँ मैं। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, आ गई सर। है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं चालाकी से घटाता हूँ। मेरे को बस ये बात समझ आती है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आने वाला है, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है उसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो पाएगी यार। और काइनेटिक एनर्जी को तो पॉजिटिव ही रखना है भाई, चल रहे हैं ना दोनों डब्बे यार, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही है। तो मैं इस तरह से बड़े में से छोटा घटा के स्मार्टली इस तरह से काम करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम मर गए हो, तुम्हारी मृत्यु हो गई है। पक्की बात एकदम, सोच लो। लो आ जाओ, एक Yes, sir. थोड़ा सा ठीक सवाल करवाता हूँ, उसके बाद एक बढ़िया सवाल कराऊंगा। देखो एक थोड़ा ठीक करते हैं।
देखो थोड़ा ठीक सवाल क्या है, सुनो, बहुत आसान है, स्मार्टली करना है इसको। देखो मैंने बोला ये ना एक भैया दीवार है, ठीक है, दीवार है, तुम घर में ऐसे मारते हो पुशअप्स वगैरह, नहीं पुशअप नहीं पुलअप्स वगैरह लगाते हो, तो बीच में डंडा फंसा देते हो ऐसे ऐसे। मैंने बोला मान लो ये डंडा है एक, ठीक है, मैंने बोला मान लो डंडा है और डंडे को इसमें फंसा रखा है अच्छे से, ठीक है, ये डंडे को इसमें फंसा रखा है। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये डंडा फंसा हुआ है, डंडा भाई साहब हिल नहीं सकता है डंडा यहाँ से। और अब इस डंडे में क्या है ना, यहाँ पर एक रिंग है, रिंग, रिंग समझते हो, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, सुन रखा है, वही वाला अंगूठी है ये वाला, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये स्प्रिंग है एक, ठीक है, इस स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये स्प्रिंग यहाँ पर ऐसे रखी हुई है। मेरी बात समझ आई बेटा तुम्हें? यस सर। जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका के स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना इसका, वो है 50 न्यूटन पर मीटर। बात समझ आई? के कितना है? 50 न्यूटन पर मीटर। और तुमको बोला गया कि ये जो स्प्रिंग की जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है, बोला गया ये 4 मीटर है, ठीक है, बोला गया ये 4 मीटर है, ठीक है। अब सवाल बोला गया कि द रिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट सो दैट द स्प्रिंग नाउ मेक्स एन एंगल 37 विद द वर्टिकल। लिखूं क्या? सवाल लिख देता हूं, चलो यहाँ पर सवाल यहाँ पर लिख देता हूं मैं। देखो मैंने बोला गया कि रिंग इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट सच दैट the spring makes an angle 37 डिग्री विद द वर्टिकल। अभी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रखा है भाई, बताना? 0। बहुत बढ़िया। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग when it crosses the initial position, when it crosses the initial position if we leave it, if it is left, if it is left। तुम्हें सवाल समझ आया क्या कहना चाहता है? बोला इसको लेफ्ट की तरफ खींच के और छोड़ दिया, और कितना खींचा? बोला इतना खींचा सच दैट ये रिंग जो है ना, ये जो स्प्रिंग जो है ना, ये अपनी इनिशियल पोजीशन के साथ कितना एंगल बनाए? 37 डिग्री का एंगल बनाए। तो बोला जब ये सर नेचुरल लेंथ दे तो रखा है 4 मीटर, ये नेचुरल लेंथ थी, ये 4 मीटर, ठीक है। ओके। पहले पीछे खींचा और फिर छोड़ दिया, तो ये छल्ला जब वापस यहीं से गुजरेगा ना, तब इसकी रफ्तार बतानी है, ठीक है। छल्ले का वजन 2 किलो है, छल्ले का वजन नहीं पूछा किसी ने मुझसे, छल्ले का वजन 2 किलो भाई साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोचो कि छल्ले को छोड़ते ही क्या छल्ला वापस राइट की तरफ भागेगा? प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम निकालो पहले, बताओ। छल्ले को अगर मैं छोड़ूंगा खींच के, तो क्या छल्ला राइट की तरफ भागेगा? पक्का पक्का यस भागेगा। अच्छा क्यों भागेगा? बिकॉज ऑफ द फोर्स स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में आएगी ना। हाँ, तो मतलब कि स्प्रिंग के अंदर की, स्प्रिंग कैसा फोर्स बोलो, वो क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव। ठीक, कंजर्वेटिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो क्या स्प्रिंग की जो पोटेंशियल, बेसिकली जो छल्ले की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है ना। इसका मतलब कि जब आपने छल्ले को पकड़ के खींचा था ना साइड में, तो स्प्रिंग थोड़ी खींच गई होगी, स्प्रिंग खींच गई होगी, तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें बन जाएगी? वो छल्ले की काइनेटिक एनर्जी। बात खत्म। तो तुम्हें बस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें स्प्रिंग में एक्सटेंशन निकालना है। बात खत्म, बस वही सवाल है। दो लाइन के सवाल है बस, ये सही ढंग से करूं तो। मितांशी हुआ बेटा? नहीं सर। अच्छा स्प्रिंग कितना खींचा वो बता दे। सूर्य कितना खींचा है स्प्रिंग? दीपक तू बता बेटा कितना खींचा है स्प्रिंग?
8 divided by root 3 minus 4. बस भाई रुलाएगा क्या? इतना गंदा आंसर कौन देता है बे? अच्छा यहाँ सुनो, देखो मैं बताता हूँ, देखो मज़ा आएगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोलूँ कि मान लो अब आप जो है ना, आप छल्ले को आपने मतलब यहाँ तक आपने कहीं ऐसे मान लो खींच दिया। अब जो स्प्रिंग है ना, अब वो यहाँ है, ठीक है? अब वो स्प्रिंग यहाँ है, ठीक है? दिस इज़ द स्प्रिंग, ठीक है? ये स्प्रिंग है, ठीक है? और ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना है? 30 degrees. 37 अच्छा डिग्री। 37. Oh shit, 37, no, मैंने ठीक है? 30 मान लिया. अच्छा मैं बोलता हूँ कि मान लो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना, ये लंबाई, मैं इस लंबाई को बोल देता हूँ मान लो कुछ भी x है। ये क्या, ये कुछ भी x है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, क्या x का cos 37 क्या वो 4 ही है? 4 yes, it's 4. तो x इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4। 4 ने 4 को मार दिया, मतलब कि अब नई लेंथ कितनी है? 5 मीटर। पहले लेंथ कितनी थी? 4 मीटर। तो भाई साहब खींचा कितना? 1 मीटर। 1. तुम्हें आया ही नहीं यार, तुम्हें नहीं आया यार। खींचा कितना? 1 मीटर। तो अगर 1 मीटर खींचा तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई? हाफ इंटू 50 इंटू 1 का स्क्वायर। और यही किसके बराबर है? यही छल्ले की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बात खत्म। तुम्हें नहीं आया यार। हाफ को कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से. हाफ ने हाफ को मार दिया, तो 50 इज इक्वल टू 2 इंटू वी स्क्वायर। नहीं आया ना तुम्हें? तो v इज इक्वल टू √25 मीटर पर सेकंड। भाई साहब तुम्हें आया ही नहीं है यार। आ गया सर। यार हाँ ना तो बोलो यार, झूठ नहीं बोलना यार बिल्कुल भी यार। मैं 10 बार भी बता दूंगा, तुम बोलोगे ना सर 10 बार बताओ, मैं 10 बार भी बता दूंगा। बताओ, झूठ नहीं बोलेगा बस कोई बच्चा यार। हाँ ना बोलो। Yes. बोल बेटा, बोल बेटा, रिया बोल। एंगल 37 है, आपने लेंथ x मैक्सिमम 4 प्लस x नहीं लिख सकते। क्या कह रही है बेटा? x जगह 4 प्लस x नहीं नहीं लिख नहीं नहीं सकते। बेटा, 4 प्लस एक्स क्यों लिखेगी? ये पूरी लेंथ को ही मैंने x मान लिया ना। इस पूरी लेंथ मुझे पता नहीं है ना बेटा कितनी है। इस पूरी लेंथ को ही मैंने x मान लिया है ना। और x का जो cos 37 है वो 4 के बराबर है। यस यस। है ना, सिंपल है। देख, x का जो cos 37 है किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो x आ गया, मतलब आपके पास नई लेंथ आ गई और पुरानी लेंथ थी इतनी, तो बड़ा कितना? 1 मीटर। नहीं आया यार। सर x तो बढ़ेगा ना 4 में, लेंथ बढ़ेगी जब वो खींचेगी तब। बेटा 4 थी ना पहले, अब जो नई आई है वो कितनी आई है? 5 आई है ना भाई। ये लेंथ 4 है और ये पूरी लेंथ 5 है, तो बड़ी कितनी? 1। बस वही तो लिखा। कीप इट सिंपल। ज्यादा रॉकेट साइंस में पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कीप इट सिंपल। यार तुम्हें नहीं आया यार, पक्की बात एकदम। और जितनी भी है इसके अंदर जो हाफ के एक्स स्क्वायर हुई, इक्वेशन क्या लिखाई फिर? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बस ये तुम्हें आया ही नहीं ना? हाँ ना तो बोल दो यार, पक्की बात एकदम। सो आ जाओ। देखो, तो बोला गया ये मान लो छत है और बोला गया कि यहाँ से एक रस्सी आई, ठीक है? तो रस्सी आई तो उसके बाद भैया ये पुली ऐसे गई। तो मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ से वो रस्सी ऊपर होती हुई इस पुली तक ऐसे चली गई और रस्सी यहाँ पर ऐसे आई और यहाँ पर एक डब्बा है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? एक डब्बा है और डब्बा है 2 किलो का, ठीक है? डब्बा है 2 किलो का। और ये जानते हो ये पुली एक स्प्रिंग से अटैच्ड है ऐसे, ठीक है? एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 100 न्यूटन पर मीटर। अच्छा मुझे बताओ होगा क्या? अभी इसमें होगा क्या? 2 किलो का डब्बा नीचे जाएगा, स्प्रिंग खींचेगी, है ना? तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी कुछ। तो सवाल यही बोला गया कि if 2 kg block drops by 10 meter, then find out the energy stored in the spring. Find out the energy stored in the spring. कर दो भाई।
बिल्कुल आसान है, गलती मत करना। पॉइंट मेथड लगा लो। जिस तरह से वेलोसिटी के लिए पॉइंट मेथड लगाते हो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लगा सकते हो और उसी तरह से एक्सेलरेशन के लिए भी लगा सकते हो। जानते हो ना ये बात? पॉइंट मेथड से कुछ भी निकाला जा सकता है, वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी, सब कुछ। और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इसमें लग के स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी निकाल सकते हो। निकाल दो। हो गया ना? अरे हुआ कि नहीं हुआ सन्नाटो? इतना तो मुश्किल भी नहीं है। पॉइंट मेथड लगाओ, एक्स आ जाएगा। एक्स आ गया मतलब स्प्रिंग कितना खिंचाई आ जाएगा, बात खत्म। अच्छा, या फिर ये भी मैं कराऊं या कर रहे हो? मितांशी कर रही है बेटा या मैं कराऊं? बोल। कर रही है? हाँ चलो ठीक है, करो। ये सर लगाओ। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है? स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। पॉइंट मेथड लगाओ और देखो 2 मीटर, अगर ये 2 किलो वाला अगर 10 मीटर नीचे चला गया तो इसको मान लेना एक्स ऊपर चली गई है। हाँ बहुत बढ़िया भाई, सूर्य का सही जवाब है। अरे आसान है बिल्कुल, घबराओ मत। यस सर, हो गया। हो गया ना? यस सर। देख लो। इतना टाइम देने का नहीं है ये सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं ऐसा मान लेता हूँ, मान लो ये 10 मीटर नीचे गिरा, ठीक है? तो मैं बोल देता हूँ मान लो ये स्प्रिंग जो है ना एक्स ऊपर उठ गई होगी। मुझे नहीं पता कितना ऊपर उठी है, मैं तो मान लेता हूँ कि चलो एक्स ऊपर उठी है, ठीक है? तो अगर ये एक्स ऊपर उठी होगी और अगर मैं पॉइंट मेथड लगाना चाहूँ तो पॉइंट मेथड लगा लो। खुपाच 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 खुपाच। ये देखो 0 -x -x 0 0, तो क्या लिखा गया? -x -x 0 0 और ये नीचे की तरफ +10 और इज इक्वल टू 0। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला यार? तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5 मीटर। मतलब कि स्प्रिंग कितना खींची? 5 मीटर खींची। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? हाफ इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर। तुम्हें आया तो है ही नहीं 50, तो 25 पंजे 125, तो 1250 जूल। आया कि नहीं आया? आगे सर। पक्की बात है, एकदम सोच लो, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर। नो सर। 110%। नो। अब एक अच्छा सवाल करें अभी थोड़ा सा। ये सवाल मैंने तब से बचा के रखा बेटा। हाँ बोल बेटा, बोल बेटा। क्या क्या करी बेटा? माइनस का नहीं, नहीं बेटा माइनस का नहीं आएगा। देख सुन, यहाँ सुन, देख देखना, सुन। ये आया माइनस का 2x इज इक्वल टू -10। माइनस ने माइनस को मार दिया तो x इज इक्वल टू 5 मीटर। और माइनस का होता भी तो देख उसका तो स्क्वायर ही होना है ना फिर बाद में, हाफ के x स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया यार। आगे से अब सुनो, अब देखो एक अच्छा सवाल, बहुत जानदार सवाल, खूबसूरत, खतरनाक। देखो सर खूबसूरत है तो खतरनाक कैसे हो सकता है, और खतरनाक है तो खूबसूरत कैसे हो सकता है? देखो मैंने बोला कि मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है? ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है? मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या होता है? टेढ़ा फट्टा। मुझे नहीं पता था इंक्लाइंड मतलब क्या होता है भैया, टेढ़ा फट्टा, ठीक है? देखो सुनो, टेढ़ा फट्टा है, बहुत बढ़िया भाई। और बोला गया कि भैया मान लो ये ज़मीन आगे तक है, ये ना ज़मीन कंटिन्यूस, धरती माता कंटिन्यूस, ये रही आगे धरती माता, ठीक है? और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक बांस है। बांस समझते हो? बांस, अरे बांस समझते हो क्या? कोई बात नहीं, स्कूल में आओ मैं बताऊंगा।
अरे बांस नहीं समझते हो तुम लोग? यस सर। हाँ देखो Yes, sir. नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, स्कूल में आना मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ। तो ये बांस है, मान लो इसको मैंने ना ऐसे फिक्स कर रखा है, ऐसे फिक्स कर रखा है, ऊपर किसी में फंसा के डंडा है फिक्स कर रखा है कैसे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, बांस था भाई फिक्स कर दिया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर बोला गया कि एक पुली है, ठीक है, यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर है एक डब्बा, ठीक है। ये डब्बा है, मैंने बोला कि मान लीजिए 1 किलो का डब्बा है, ठीक है, और 1 किलो का डब्बा, और ये रस्सी गई यहाँ से, रस्सी गई यहाँ से, और रस्सी यहाँ पर जाने के बाद ना यहाँ पर गई सीधा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक छल्ला है, यहाँ पर एक छल्ला है, ओ माही 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 मैनू छल्ला, हाँ वही वाला छल्ला है, ठीक है। तो छल्ला है मान लो ये, ठीक है, इस तरह से छल्ला है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, ये छल्ला है भाई, ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये छल्ले का वजन आपको दे रखा है, छल्ले का वजन आपको दे रखा है 2 किलो, ठीक है। ये डब्बा 1 किलो का। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे यहाँ से रिलीज़ कर दूँ तो क्या होगा? गिरेगा। गिरेगा ना। मैंने बोला गिरेगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 मीटर है। अगर मैं यहाँ से इसे रिलीज कर दूँ तो क्या ये नीचे गिरेगा क्या? यस सर। तुमसे सवाल जानते हो क्या Yes. पूछा गया है तुमसे? अगर ये नीचे गिरेगा तो क्या रस्सी खींचेगी? यस सर। रस्सी खींचेगी तो क्या 1 Yes. किलो का डब्बा ऊपर चढ़ेगा क्या? यस। हाँ, सवाल ये Yes, पूछा sir. गया, सवाल सुनिए अब जरा ध्यान से कि फाइंड आउट, सवाल सुनिए अब जरा ध्यान से कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 1 kg ब्लॉक, फाइंड आउट द स्पीड of 1 kg block, find out the speed of the 1 kg block when the ring 2 kg मास वाली falls 3 मीटर, ठीक है। जब ये 3 किलो, ये जो 2 किलो की जो रिंग है ना, जब ये 3 मीटर नीचे गिर जाए, जब ये कितना गिर जाए, 3 मीटर नीचे गिर जाए, तो उस समय ये जो 1 किलो वाला डब्बा है इसकी रफ्तार बताओ। थोड़ा लॉजिक लगाना, देखो तुमसे हो जाएगा ये। बोलो क्या ये सवाल कर सकते हो तुम? ट्राई कर सकते हो मतलब एक बार। यस। यस सर। अच्छा, सबसे पहले पता है क्या निकालना? सबसे पहले ये निकालने का प्रयास करना कि जब ये 3 मीटर नीचे गिर जाएगी ना तो डब्बा कितना ऊपर उठ जाएगा। वहीं से तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हिंट निकालोगे। देखो। हिंट तुम्हारे सामने ही है, देखो कोई टफ सवाल थोड़ी है ये, मतलब मल्टीपल कंसेप्ट लग गए बस इसमें, पर टफ सवाल नहीं है ये। मिनट का टाइम ले लो, फिर हम करेंगे, अच्छा लगेगा, देखो मज़ा आएगा। यहाँ आ जाओ। देखो मैंने बोला कि चलो मान लो ये 3 मीटर गिर गया और अब छल्ला यहाँ पर है, अब छल्ला यहाँ पर है, तो अब रस्सी यहाँ है ना, ये है ना रस्सी, अब वो लाल वाली रस्सी नहीं, अब ये नीली वाली रस्सी है, बोलो यही है ना? अरे हाँ ना तो बोलो। यस। अच्छा ये 4, यस। सुनो ये 4, ये 3, तो ये रस्सी की लंबाई कितनी? 5 मीटर। 5। तुम्हें नहीं आया तो इसका आ मतलब गया। कि ये रस्सी ये कितना खींची, कितनी खींची है, ये ऊपर की तरफ कितनी खींची है? 1 मीटर। 1 मीटर। इसका मतलब कि ये डब्बा, यस 1 मीटर। ये जो चढ़ा ये 1 मीटर है। तुम्हें नहीं आया यार, मतलब ये 1 Okay, मीटर ऊपर sir. चढ़ गया, आ गया। मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक की ये लंबाई 1 मीटर है और ये एंगल है 60 डिग्री, तो कितना वर्टिकली कितना ऊपर उठा? 1 Square root 3 into sin 60। अरे ये एक है ना, वो सन्नाटो, ये एक है ना, हाँ, तो sin ये एक का 60। cos 60, ये एक का sin 60, एक का, तो कितना आया? √3/2 मीटर। सुनो ये डब्बा ऊपर उठा और ये छल्ला नीचे गिरा, तो क्या मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ? सबसे पहले तो यस यस। देखो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखो, पॉजिटिव लिखना है तो ये ज़्यादा है ना, तो इसमें से घटाना, उसको घटाओ, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो कंसेप्ट है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो क्या लिखा गया? mgh, ये डब्बा था 2 किलो का, 2 × 3 × 10 तो 60, माइनस 1 × 10 × √3/2। तुम्हें नहीं आया, आगे सर। तो कितना आया? 5/3। ये आया 60 माइनस 5 √3, ठीक है, बात समझ आ गई? दिस इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मेरी बात सुनो जरा, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो जरा, मैं बोल रहा हूँ मान लो इस छल्ले की नीचे की तरफ जो रफ्तार है ना, इस छल्ले की जो नीचे की तरफ रफ्तार है, नीचे की तरफ ये रफ्तार, ये रफ्तार, ये मैंने बोला मान लो v1 है, और इसके ऊपर चढ़ने की जो रफ्तार है मैं बोलता हूँ v है। मेरी बात समझ आई? यस सर। अब सुनो बताओ, ये 4 Yes. है, ये 3 है, तो ये एंगल कितना है?
अरे हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। 53 डिग्री है ना। अब मेरी बात सुनो। Yes, sir. मुझे पता है रस्सी में अलोंग द रस्सी रफ्तार सेम रहनी चाहिए। अलोंग द रस्सी रफ्तार कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो ये v1 है, ये 53, तो ये Same. v1 का cos 53। Yes, sir. मैंने बोला कि देख v1 चाहे कुछ भी हो, पर v1 का cos 53 v होना चाहिए, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। उड़ गए Yes. तोते, उड़ गए तोते, उड़ गए तोते। और सन्नाटो, अगर ये 53 है तो ये भी कितना है? 53 है। मैंने बोला कि बेटा चाहे v1 कुछ भी हो, Yes. पर v1 का cos 53, सुनो ये रस्सी है ना, अलोंग द रस्सी देखो, v1 का cos 53, मैंने बोला कि v होना चाहिए। v1 का cos 53 क्या होना चाहिए? v होना चाहिए, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. यस अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला कि v1 का cos 53 इज इक्वल टू v। cos 53 कितना होता है? cos 53 सर। cos 53 sin 53 कितना होता है? 3/5। तो cos 53 4/5। नहीं 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 नहीं, sin 53 कितना होता है? नहीं नहीं, हाँ 3/5 हो जाएगा। 4/5। हाँ 3/5 तो इज इक्वल टू v। तो दोनों में रिलेशन पता चल गया। मतलब कि 3v1 इज इक्वल टू 5v। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. अब दोनों की Yes. काइनेटिक एनर्जी लिख दो बस। Yes, क्या sir. लिखोगे? 60 माइनस 5√3 इज इक्वल टू, किसकी रफ्तार बतानी है? 1 किलो वाले की रफ्तार बतानी है ना, तो इसके टर्म में लिखो बस। क्या लिखोगे? हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू वी1 का स्क्वायर। और v1 क्या है? 5/3 v स्क्वायर। तो मतलब के 25/9 और v स्क्वायर। यहाँ से जो भी v की वैल्यू हो जाए वो सही वैल्यू है। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या करवा रहा है, करवा ये तो साला ठीक करवा रहा है, कुछ बन नहीं रही बात, या तो ये गलत पढ़ा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे ओ सन्नाटो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हें? आ रहा है, sir. आ रहा है। पक्की बात है? Yes, तुम sir. सोच लो। यस अरे ये Yes, sir. गलत Yes, पढ़ा sir. रहा है यार, ये पता नहीं, या तो ये गलत पढ़ा रहा है या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है क्या? बेटा मैं तुम्हें बार बार ये कहूँगा, अगर पुराना तुमने पढ़ा हुआ है ना, देखो मैं बार बार पुरानी ही तो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ नया तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक भाई। ये मैंने तुमको ये वाला, ये जैसे मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी, क्या इक्वेशन लिखी मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी। ये इक्वेशन तो तुमको पहले ही कंस्टेंट में पहले दिन ही बताई गई थी कि स्ट्रिंग कंस्टेंट यही होता है कि अलोंग द रस्सी रफ्तार सेम रहनी है। तो मैंने वही तो करा कि यार अलोंग द रस्सी रफ्तार सेम रख दो। और क्या लगाया मैंने? कुछ भी नहीं लगाया। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बस। और क्या लिख रहा हूँ मैं? कुछ भी नहीं लिख रहा यार। तुम्हें नहीं आ रहा यार? अरे Okay, वो sir. सन्नाटो, हाँ ना तो बोल दो। झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी एकदम। मम्मी का समय तो मेरे पर झूठ नहीं बोलोगे, एक भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। सर रिपीट कर सर एक बार रिपीट कर एक दो। बार रिपीट कर दूं? चलो अच्छा, डायग्राम दोबारा से बनाओ। ये डायग्राम इसी में समझाऊं, दोबारा से बना दूं? लो आ जाओ, बोल दिया करो तुम फरमाइश है अपनी, ऐसी बात नहीं है। फरमाइश है तो पूरी करने के लिए बैठे हम यहाँ पे यार, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ऑब्वियसली। पता चले सर एक्सबॉक्स सर, सोनी एक्सबॉक्स सर प्लीज सर। ये देखो मैंने बोला मान लो ये इनक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये एंगल है मान लो 60 डिग्री, ठीक है, ये धरती माता है, ठीक है, ये धरती माता, ठीक है, और ये एक बांस। कोई बात नहीं, इसे तुम नहीं पहचानते हो तो पहचानने लग जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्कूल में मिलना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ये बांस है, अच्छा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और ये है मान लो यहाँ पर एक ऐसे पुली, ठीक है, ये ऐसे पुली है। अरे घबराना मत, मैं ऐसे कम मारता हूँ, मैं मारता वारता नहीं हूँ मैं, कहीं घबरा जाओ। अरे तो पहले ही कह रहा है, बाद में पता नहीं क्या क्या करेगा ये 1 किलो का डब्बा है मान लो, ठीक है, और ये है रस्सी, और ये रस्सी यहाँ से घूम के ऐसे, ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला यहाँ पर एक छल्ला, यहाँ पर एक छल्ला, और छल्ला कितने का है बेटा? 2 किलो का। 2 किलो का ही था ना, मैं भूल गया हूँ, बताना मुझे, ठीक है। ये रिलीज़ किया गया है यहाँ से, तो मुझे पता है कि जब ये रिलीज़ किया जाएगा तो नीचे गिरेगा ऑब्वियसली। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये दी गई है मुझे 4 मीटर, और बोला गया जब ये बेटा 3 मीटर गिर जाए, जब ये कितना गिर जाए? 3 मीटर गिर जाए, तो उस समय इसकी रफ्तार बताएं कि इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, ठीक है। सुनो ज़रा, तो जब ये 3 मीटर गिर चुका होगा ना बेटा, तो मुझे पता है कि अब जो रस्सी है, अब ये लाल वाली रस्सी ना होके, अब रस्सी ऐसी थोड़ी रहेगी, अब रस्सी ऐसी थोड़ी रहेगी, अब रस्सी कैसी हो जाएगी? अब रस्सी ऐसी हो जाएगी, ऐसी, देखो सुनो, अब रस्सी ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ना। अब छल्ला यहाँ पर है बेटा, ऐसी हो जाएगी ना, और छल्ला नीचे गिर रहा है। Yes. मैंने बोला छल्ले की रफ्तार मान लो कुछ भी v1 है, इसकी रफ्तार मान लो कुछ भी v2 है, तो मुझे तो v2 निकालना है। मैंने पहले से v मान लिया था, तुम्हारा जो मन करे मान लो, तुम, मैं तो कहता हूँ क्या कबूतर मान लो, क्या कबूतर मान लो, पर आंसर सही आना चाहिए बस।
मैं बोलता हूँ चलो ये V1 है और ये V2 है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अब अच्छा सुनो, ये 3 ये 4, तो ये काली रस्सी की लंबाई कितनी? 5 मीटर। पहले इस रस्सी की लंबाई 4 मीटर थी, अब ये खिंच के 1 मीटर हो गई, मतलब कि डब्बा कितना ऊपर आ गया है? पहले से डब्बा कितना ऊपर आ गया है? मैंने बोला पहले मान लो डब्बा ऐसा था, तो ये कितना ऊपर आ गया है? बोलो कितना ऊपर आया डब्बा? 1 मीटर ऊपर आया, 1 मीटर है ना, 1 मीटर ऊपर आया। अच्छा ये जो एंगल है बेटा, ये जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ? 1 का कॉस, 1 का साइन 37, 1 इंटू साइन 60 बेसिकली, 1 का साइन 60। तुम्हें नहीं आया बेटा, ये 1 का कॉस 60 है, ये 1 का कॉस 60 है, और ये 1 का साइन 60 है। तुम्हें नहीं आया। कंपोनेंट ही तो तोड़ रहा हूँ यार, ऐसे ही तो होता है। ये आर है और ये थीटा है, तो ये आर का कॉस थीटा और ये आर का साइन थीटा, तो ये आर का कॉस 60 और ये आर का साइन 60। तो बेसिकली कितना वर्टिकल चला, कितना वर्टिकली ऊपर बढ़ा है? ये 3/2 मीटर ऊपर बढ़ा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes. ये ऊपर गया, छल्ला नीचे आया, ठीक है, ये ऊपर गया और छल्ला नीचे आया, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दो पहले तो ये ज़्यादा नीचे आया ना, तो ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी, है ना। और इसको ये कितने का भी है, ये दे भी रखा है। अरे हिल गया भाई साहब, 2 kg। ये रहा, हाँ देखो 2 किलो का है ना। चलो आ जाओ, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा गया? ये लिखा गया 2 गुणा 3 और गुणा 10, ठीक है, माइनस क्या लिखा गया? 1 इसका वजन है, इंटू 10 जी, और 1 इंटू इसकी हाइट, जितना ये ऊपर उठा। इसने में बताओ किस किस को समझ आया? ये जब समझ आएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ ये किस किस को समझ आ गया ईमानदारी से? अगर तुम्हें ये समझ आया तब मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। जो चाह रहे थे मैं दोबारा करूं, पहले इसको बताओ, मुझे कंफर्म करो कि सर मुझे इतना समझ आया है, नहीं तो मैं इसे भी दोबारा बताऊंगा। आ गया सर एकदम। पक्की बात एकदम? शर्म मत करना, यस सर। शर्म मत करना बिल्कुल। देखो सुनो बेटा, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है ना, यही तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। पर काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे दोनों की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो या तो सीधा ये लिख दो। क्या लिखोगे? देखो ये लिखोगे 1 इंटू, इसका मास कितना है? 2 किलो, तो 1 इंटू 2 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू 1 इंटू V1 का स्क्वायर। मुझे बताओ इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? एक तो ये और एक ये। अच्छा इसको तो V2 माना है ना, इसको V2 माना है। इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं बेटा? 2 वेरिएबल है ना, तो मुझे कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकालना पॉसिबल नहीं है। अरे ऐसा ही तो होता है यार, तुम्हें नहीं आ रहा यार मैं क्या कह रहा हूँ यार। भाई अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं तो मुझे कम से कम सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। भाई एक वेरिएबल से तो 2 वेरिएबल, एक इक्वेशन से तो 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हमने एक एक और इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा ठनका कि यार अब देखते हैं, जरा स्ट्रिंग कंस्टेंट लगा के देखते हैं। तो मैंने बोला कि चलो ये V1 है, ये V से ऊपर आ रहा है, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल, ये 5 और ये 3, तो इनके बीच में एंगल बनने वाला 53। यार तुम्हें नहीं आया? सुनो भाई, ये रस्सी जो है ना, ये रस्सी, ये सारी रस्सी आगे V1 से बढ़ रही है, ठीक है, ये V1 से ही नीचे आ रही है, रस्सी V1 से ही नीचे आ रही है, ये सब V1 है, ये V2 है बेसिकली, V2 से आगे बढ़ रही है, तो V2 से ऐसे नीचे आ रही है। तो अब ध्यान से देख, अगर ये 53 है, अगर ये 53 है, तो ये एंगल भी कितना? 53। ये एंगल भी कितना? 53। तो मैंने बोला, क्या बोला मैंने ये बोला कि बेटा चाहे तेरी V1 कुछ भी हो, चाहे तेरी V1 कुछ भी हो, पर V1 का cos 53, V1 का cos 53 किसके बराबर होना चाहिए? V2 के बराबर होना चाहिए, और नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes. तो क्या बोला गया कि V1 का cos 53 3/5 शुड बी इक्वल टू व्हाट? V2, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। बस एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। क्या हम V1 और V2 दोनों निकाल सकते हैं क्या? यस हाँ ना सर। बोलो, अरे हाँ ना बोलो, यस सर। पक्की बात एकदम? हाँ सर। सोच लो सन्नाटो, बोलोगे मैं दोबारा रीड्रॉ करके 3 बार भी बता सकता हूँ, तुम घबराओ मत, बस हाँ ना बोलो सन्नाटो। यस सर। पक्की बात एकदम? सोच ले, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है मन के अंदर? नो सर। पक्की बात एकदम? यस सर। आ जाओ, अब Yes, sir. देखो बहुत बढ़िया, और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। यहाँ पर बेटा आपका ये सेगमेंट एक खत्म होता है। अब यहाँ पर जो है ना, अभी हम और भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और टफ टफ सवाल करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। पर उससे पहले एक नया सेगमेंट आता है, इसको कहते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल नहीं,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पहले उसको लेंगे एक बार, ठीक है, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पूरा ऑर्डर में चल रहा है एकदम ढंग से। तो जहाँ से जो चीज़ हटानी है करनी है उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम बिल्कुल ढंग से। तो सबसे पहले अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ Motion. आई? वर्टिकल सर्कुलर, Yes, वर्टिकल sir. सर्कल मतलब कैसा, जैसे एक वो होता है ना, एक क्या करो, पत्थर को रस्सी में बांधो, पत्थर को रस्सी में बांधो और उसको ऐसे घुमाना शुरू कर दो, ऐसे घुमा सकते हो ना, ऐसे मान लो ये पत्थर था और रस्सी में तुमने पत्थर को बांधा, एम मास का मान लो कोई पत्थर था, है ना, अब आर रेडियस के सर्कल में तुम ऐसे ओए 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 ऐसे घुमा रहे हो इसको, ओए 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 ऐसे घुमा रहे हो, तो पत्थर घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना। तो इस तरह के मोशन Yes, की मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, पेंडुलम मोशन की बात करेंगे, सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल की बात सर करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है? नहीं, ये वर्टिकल सर्कल है, इसको ऐसा कंसिडर करना है, ये वर्टिकल सर्कल है। हॉरिजॉन्टल सर्कल भी पढ़ना है, अभी पढ़ना है, वो भी इसी कोर्स के लिए, उसके लिए पढ़ना है, इसी टेस्ट के लिए, पर पहले वर्टिकल सर्कुलर पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, कई बार तुमने ये देखा है, मान लो तुम पत्थर को यहाँ से फेंको, एक मिनट सर, कैसे रोटेट कर रहे हैं मतलब stone- रस्सी में I mean, पत्थर को बांध के, रस्सी में पत्थर को बांध के नीचे लटका लो, ठीक है, और फिर उसे ऐसे घुमाओ, वर्टिकली घुमाओ, ऐसे वर्टिकली, वर्टिकली घुमाओ, ऐसे घुमाओ वर्टिकली, मतलब आपके मतलब आप खड़े जैसे हो ना, जिस प्लेन में आप खड़े हो उसी प्लेन में घुमा रहे हो आप। अरे वर्टिकली कैसे घूमता है अंकल, जो पंखा घूम रहा है ना आपके सर पे, वो हॉरिजॉन्टल पंखा है, वो वर्टिकल नहीं है। सर वो अरे आपके सर पे जो पंखा घूम रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। अब इसको तुम 90 डिग्री टर्न कर दो, मतलब वर्टिकल प्लेन। यार तुम्हें पत्थर नहीं घुमाया तुमने यार कभी यार बांध के यार। साइड फैन के जैसे सर। साइड फैन, या एग्जैक्टली, साइड फैन देखा है कभी? वो टेबल फैन देखा, टेबल फैन, अरे ऐसा होता है ना टेबल Yes, फैन, sir. चंपा हाँ. कहीं के ऐसे रखा होता है टेबल के ऊपर, उसमें जो पंखा होता है Yes, ना, sir. पंखे की ब्लेड होती है। ये देख क्या बन रहा है, मर जा तू। ये रहा, सर छोड़ दो। ये रहा, ये पंखा ऐसे, जो भी है तुम समझ जाना। ये पंखा ऐसे घूमता है ना, तो ये वर्टिकल प्लेन में तो घूमता है यार। अरे हाँ ना, तो बोलो यस सर। यार, तुम्हें वर्टिकल सर्कुलर नहीं पता यार? यस सर, यस सर। पता है ना, ऐसे पक्की बात एकदम, सोच लो। अच्छा मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ, सुनो जरा ध्यान से देखो। तुमने देखा है वो चाय की केतली वाला जो होता है, उसके पास ना एक जाली की इस तरह से वो होती है, एक अरेंजमेंट होता है उसके पास एक जाली वाला, और उसमें जो है ना ऐसे मतलब चाय रख के लाता है वो, ऐसे देखा है तुमने? उसमें ऐसे बॉक्स से बने होते हैं बहुत सारे। जैसे मुझे तो पता है, मैं तो खैर चाय ही बेचने वाला था, तो मुझे तो पता है जैसे कैसे कैसे होता है। सुनो जरा, ऐसे होता है, एक जाली जाली होती है इसके अंदर, ऐसे जाली जाली होती है, और इसके अंदर आप बहुत सारे ग्लास सेट कर सकते हो बेसिकली। यहाँ ऐसे ग्लास व्लास रखे होते हैं बहुत सारे, अंदर समझो ग्लास रखे हैं ये, ठीक है? तुम समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? और इसके ऊपर ऐसे एक हैंडल होता है पकड़ने का, फिर जब वो चाय लेके आता है ना चाय वाला, तो ऐसे लाता है चाय। तुमने देखा ही नहीं कभी, हैंडल ही नहीं देखा तुमने चाय वाला? अरे ओ सन्नाटो, देखा है सर। यार चाय वाला हमारा प्रधानमंत्री बन गया यार, तुम कैसी बात कर रहे हो यार? तुमने चाय नहीं देखी यार? सर देखा है, स्टेशन पे देते हैं। देखा है ना, ऐसा देखा है ना? आमतौर पे तो देखा केटली है। होती है, आमतौर Yes, पे sir. तो वो केटली होती है ऐसी, है ना, उसमें चाय भरी होती है, आमतौर पर तो ऐसी होती है, उसके अंदर से ऐसे चाय डाल डाल के वो देता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस तरह से एक जाली जैसा सौदा होता है, और उसके ऊपर ऐसे हैंडल होता है, इसमें पकड़ के चाय पकड़ के घूम रहा होता है वो, चाय 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 चिल्लाता घूमता है। अरे हाँ ना, तो बोलो। Yes, sir. Yes, अब पता है sir. तुम क्या करो, मैं तुम्हें एक और Sir. बात बताता हूँ, सुनो। तुम ना इसको यहाँ से एक रस्सी से बांध दो, और रस्सी अपने हाथ में पकड़ लो, ठीक है? अब तुम इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाओ, तो जब तुम देखोगे ये चाय के कप जब उल्टे भी हो जाएंगे ना, तब इसमें से पानी गिरेगा नहीं, अगर तुमने काफ़ी तेज घुमाया तो इसे। तुम समझे ही नहीं मेरी बात, हाँ हाँ, नहीं गिरेगा। समझ गए। है ना? Yes, या sir, ऐसा नहीं कर लो, गिरेगा। चाय के साथ मत करना, जल वल जाओगे, फिर बोलोगे सर ने बोला था मेरे नाम पे ठीकरा फुड़वा दोगे। मैं बोलो एक बाल्टी ले लो, छोटी बाल्टी ले लो, ठीक है? छोटी बाल्टी लेके प्लास्टिक की, और ऐसी होती है ना बाल्टी तुम्हारे घर में, या कैसी होती है? ऐसी होती है ना बाल्टी, इसके अंदर पानी भर लो थोड़ा सा, इसके अंदर क्या कर लो, थोड़ा सा ऐसे पानी भर लो, और अब इसको रस्सी से बांध लो, ठीक है? प्लास्टिक के लिए ना, लोहे की तुमसे उठाई ना जाएगी, ठीक है? और उसको बाल्टी को ऐसे घुमाना, वर्टिकली घुमाना ऐसे। तुम देखोगे कि जब ये बाल्टी ऊपर भी होगी ना, बाल्टी ऊपर ऐसी होगी, तो ऊपर कैसी होगी बाल्टी? ऊपर ऐसी हो जाएगी, पानी नहीं गिरेगा। बताता हूँ, रुको ऐसे, नहीं, पानी नहीं गिरेगा। है ना, पानी नहीं गिरता ना, पता है ना तुम्हें इस बात का? यस सर। करा हुआ है सर ये एक्सपेरिमेंट। यस सर। अरे करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है? करा हुआ है सर। करा हुआ है ना, Sir, ऐसे करा हुआ है। ऐसे पकड़ते इसको यहाँ से, ऐसे ना, ऐसे होता, मान लो बाल्टी ऐसे हो जाती, तो पानी नीचे गिरना चाहिए, पर पानी नीचे नहीं गिरता। क्यों 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 नहीं गिरता, वो बताओ। गिरता तो नहीं है तो पता है, पर क्यों नहीं गिरता? यस सर। बिकॉज परसीव्ड ग्रेविटी। कैसे, मतलब कैसे डिफाई कैसे कर देता है ग्रेविटी को? भाई अगर मान लो इसके अंदर m मास का पानी होता,
है ना। तो अभी तो ठीक है, जब बाल्टी सीधी है तो mg नीचे लग रहा है, कैसे गिरेगा पानी, पर बाल्टी उल्टी हो गई तो mg नीचे लगना चाहिए ना, तो पानी नीचे क्यों नहीं गिरता फिर? हो सकता है उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा हो लगातार, जो इसको बैलेंस कर रहा हो। बेटा उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पढ़ा है तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तुमने पढ़ा ही नहीं है, नाम ही पहली बार सुन रहे हो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे बिल्कुल ही गांव से पर सुना है ना तुमने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो कोई बात नहीं बेटा, अगर सुना है कि नहीं ये वो बात याद रख। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो जरा ध्यान से सुने। मैं तो तुम्हें बेटा अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता रहा हूँ। हालांकि मुझे इसे सेंट्रीपिटल की तरह बताना चाहिए, पर सेंट्रीपिटल जब बच्चों को बताया जाता है ना तो बच्चे को फील नहीं आती, तो इसलिए मैं बच्चे को हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताता हूँ। ठीक है, सुनो ज़रा ध्यान से, जो जो मैं लिखूँ तुम्हें बिल्कुल वही चीज़ याद होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और याद करने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी बस। ठीक है, जो मैं बताऊँ सिर्फ वही याद करना है। क्या याद करना है वो सुनो ज़रा ध्यान से। देखो व्हेनेवर अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, सवाल सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ मैं। व्हेनेवर अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, ऑलवेज कंसिडर एन आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ हमें एक फोर्स हमेशा के लिए उसको कंसिडर करना है। दैट फोर्स is known as centrifugal force। फिक्टिशियस होता है ना? एग्जैक्टली वो लिख रहा हूँ अभी। एंड इट इज द सूडो फोर्स, PSEU, सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या डायरेक्शन हो गई बताना? इनवर्ड की तरफ है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि सूडो फोर्स उसका उल्टा ही लगता है हमेशा। अरे तुम्हें याद है कि नहीं याद है? सूडो फोर्स सिस्टम के एक्सेलरेशन की उल्टी दिशा में लगता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल सूडो है और वो बाहर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल कहाँ है? अंदर की तरफ। तुम्हें नहीं आया यार? आगे सर। एंड आगे सर। पक्की बात है ना? यस सर। यस सर। हाँ, एक मिनट, पेन कहाँ चला गया? ये देखो बेटा, अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें। It is defined, it is what? It is the pseudo force of the centripetal force, and mathematically F centripetal या centrifugal जो भी तुम बोलना चाहो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, mv²/r। क्या बात याद रह जाएगी? क्या फॉर्मूला याद रह जाएगा? क्या mv²/r, where m is the mass of the body, v is the velocity and r is the radius of the circle। क्या बात याद रह जाएगी? यस। तुम्हें आया ही नहीं है? आगे सर। रेडियस ऑफ सर्कल, v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट दैट पॉइंट, जहां पर आप सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल निकालना चाहते हो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है उस जगह पे, और m क्या है? m मास ऑफ द बॉडी है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, देखो अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि भैया मान लो कि ये एक इस तरह से ना ऐसे रस्सी है, ठीक है, और यहाँ पर है एक मास, ठीक है, ये मास है 1 किलो का, ठीक है, मास है 1 किलो का, और ये रेस्ट पर है। ये कैसा है? रेस्ट पर है। मैं बोलूँ तुमसे रस्सी में टेंशन बताओ, तो रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 10। रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 10 न्यूटन। 10। अरे ओ सन्नाटो, अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा, है ना? वही mg किसके बराबर होगा? इस टेंशन के बराबर होगा। तुम्हें नहीं आया यार? आगे सर। पक्की बात एकदम। परंतु अगर मैं बोल देता कि बेटा ये मास जो है ना रेस्ट पर नहीं है, ये आगे की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है ना वो है, मैं बोलता मान लो 5 मीटर पर सेकंड, और मैं बोलता कि जो रस्सी की जो लंबाई है ना, रस्सी की लंबाई है वो मैं बोलता कि 1 मीटर है। ठीक है, तो क्या होता कि थोड़ी देर बाद जाके ये ऐसे घूम जाता ना, ऐसे घूमता कि नहीं घूमता? क्योंकि रस्सी तो फिक्स है ना, तो सर्कुलर मोशन ले लेता। यहाँ से कैसा ले लेता? सर्कुलर मोशन ले लेता। तो मैं बोलता कि इस जगह पे टेंशन बताओ आप। मैं क्या बोलता कि इस जगह पे टेंशन बताओ, तो मैंने क्या बोला कि जब भी पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी हो, तो सर्कल के सेंटर से हमेशा बाहर की तरफ एक फोर्स मान लें, हमेशा बाहर की तरफ एक फोर्स मान लें, जो कि किसके बराबर होगा?
एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। तो टेंशन क्या आ जाती? टेंशन ये आती एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई यार। अरे हाँ ना तो बोलो, मैंने क्या बोला? एम वी स्क्वायर बाय आर कहाँ लगेगा? हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ। अरे मेरे पीछे पीछे बोलो, कैसे लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर? सेंटर से हमेशा बाहर की तरफ। कैसे लगेगा भाई साहब? सेंटर से हमेशा बाहर की तरफ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम है इसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का सूडो फोर्स है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का सूडो फोर्स है। तो इस समय बेटा टेंशन कितनी आती बताना जरा? टेंशन कितनी आती? टेंशन आती 10 प्लस मास कितना है 1 इंटू वी स्क्वायर 25 और डिवाइड बाय 1। तो कितनी आ गई टेंशन? बोलो। ये आ गई 35 न्यूटन। देखो टेंशन बढ़ गई क्या? 35। देखो टेंशन बढ़ गई क्या? अगर ये रुका हुआ है तो टेंशन कितनी है? 10 न्यूटन। अगर चल रहा है तो टेंशन कितनी है? 35 न्यूटन। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई? आ गई सर। आया ही नहीं है भाई साहब। बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स भी। अरे हाँ ना तो बोलो सन्नाटो। यस सर। तुम्हें मेरी बात नहीं आई समझ में? मर गए तुम, प्राण निकल गए तुम्हारे। आ गया सर। पक्की बात, मैं समझू हमें समझ गया आ सर। गया है। आ गया सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, जानदार। आओ सुनो, अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। देखो सुनो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, मतलब आनंद आ जाएगा बिल्कुल एकदम। ठीक है, सुनो देखो। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे, कंसेप्ट बन रहा है। सुनो देखो ध्यान से। तो मैंने बोला कि मान लो ये एक वर्टिकल सर्कल है, ठीक है। मैंने बोला अरे ये अगर ये नहीं होता ना मेरे पास, अगर ये इस ये कि सीधा अपने आप हो जाता है ये, तो मैं मर जाता मैं, क्योंकि इसमें बहुत सर्कल बनाने पड़ेंगे जगह जगह पे। ठीक है, सुनो ज़रा ध्यान पे। तो मैंने बोला ये वर्टिकल सर्कल है बेटा, ठीक है। ये क्या है? वर्टिकल सर्कल, ठीक है। और इस तरह से मैंने उसको 4 भागों में बांट दिया। खुपाच 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 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो ये ए से बी तक एक रीजन बन गया। रीजन माने क्षेत्र बन गया, ए से और बी तक, फिर बी से और सी तक, फिर सी से और डी तक, फिर डी से और ए तक, है ना। 4 रीजन बन गया अभी। है मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। मैंने बोला मैंने बोला भाई साहब ये पेंडुलम है। पेंडुलम समझते हो ना? रस्सी से नीचे गोला लटका रखा होता है, पेंडुलम बन जाता है वो। क्या बन जाता है वो? पेंडुलम। मैंने बोला कि एम मास का है, ठीक है। एम मास का, इसकी रेडियस मान लो आर है। और अपन ने बोला कि मान लो इसको वी वेलोसिटी से मैंने ऐसे छोड़ दिया। वी वेलोसिटी देके और ऐसे हुई, तो क्या होगा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या घूमेगा ही नहीं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस सर। पक्की बात एकदम सोच लो। यस सर। कोई घबराहट नहीं है मन के अंदर? यस सर। अब सुनो, देखो तुमसे सवाल जानते हो क्या No. पूछा गया? तुमसे सवाल पूछा गया कि सुनो जरा, देखो मैंने 4 सेगमेंट में बांटा सर्कल को, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ठीक है। सवाल सुनना जरा ध्यान से। सवाल क्या पूछा गया? सवाल ये पूछा गया, सवाल समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। सवाल ये है कि इन व्हाट सेगमेंट्स, इन विच सेगमेंट्स of the circle the tension in the string can be zero। आपसे ये सवाल पूछा गया कि 4 सेगमेंट में से वो कौन से सेगमेंट हैं, या कोई एक ही सेगमेंट हो, क्या पता वो कौन सा सेगमेंट है जहां पर टेंशन जो है ना स्ट्रिंग में वो 0 हो सकती है। तुम बताओ कौन सा है वो? लॉजिकली बोलो, देखो मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। बी से डी। बी से डी? अच्छा, बी से सी और सी से डी ना? हाँ। बताओ भाई, बताओ, तुम भी बताओ। यस। बताओ इस पूरे सर्कल में ऐसे 2 कौन से सेगमेंट है जहां पर टेंशन 0 हो सकती है? मतलब रस्सी स्लैक कर सकती है। स्लैक करना मतलब ढीला पड़ना। बी टू डी। बताओ बताओ बताओ। मितांशी बोल, संगीता बोल बेटा, कौन से 2 सेगमेंट है वो? या 2 या 1 है, पता नहीं मुझे, 3 भी हो सकते, क्या पता मुझे। अरे ओ सन्नाटो, अरे थोड़ा सा रहम कर लो मेरे ऊपर, कुछ तो बोल दो। सर नहीं बोलेंगे सर, उखाड़ लो सर, क्या उखाड़ो? अरे यहाँ देखो एक बार सर सुनो, मैं बोलता हूँ मान लो पहले सेगमेंट में अभी मेरा जो, मैं देखो सेगमेंट बाय सेगमेंट में तुम्हें एनालाइज करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से तो ये तो हिंज पॉइंट था ना, यहाँ से आपने इसको बांध रखा था, ठीक है। ये वर्टिकल था। मैं बोलूँ मान लो अभी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है अभी, ठीक है। और मैं बोलूँ मान लो एम मास है इसका, ये थीटा एंगल बना रखा है अभी यहाँ पर इसने, ठीक है। और यहाँ पर होता मान लो कहीं पर भी, और हालांकि इस जगह पर इसकी वेलोसिटी v थी ना, तो अभी इस जगह पर इसकी वेलोसिटी v नहीं होगी, पर मैंने मान रखा, चलो मान लो v वेलोसिटी यहाँ पर, ठीक है, एम मास का है, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन क्या होगा? रस्सी में टेंशन होगा t,
ठीक है। और देखो मैंने क्या बोला, हमेशा सर्कल से बाहर की तरफ, हमेशा सर्कल से बाहर की तरफ एक फोर्स मानना है, कौन सा, mv²/r। और mg कहाँ लग रहा होगा, बिल्कुल नीचे, वर्टिकल सर्कल है भाई, mg तो लगेगा ही। मैंने बोला ये mg है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये mg का कौन सा है, mg का cos थीटा। मुझे एक बात बताओ, अगर mg का cos थीटा प्लस mv²/r अगर ज़्यादा होता तो क्या ये m मास का ये रस्सी टूट जाती और ये टूट के निकल जाता दूर, पर रस्सी तो नहीं टूटी ना। इसका मतलब कि अंदर वाले फोर्स इज इक्वल टू बाहर वाले फोर्स। अरे ओ Yes, सन्नाटा, हाँ ना तो बोलो। अब सुनो, तो मैंने बोला टेंशन क्या आई, देख टेंशन आई mg cos थीटा प्लस mv²/r। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. नहीं आया तुम्हें? आगे सर। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, आया है कि नहीं आया तुम्हें? यस सर। पक्की बात एकदम। अब मुझे बताओ, क्या ये टेंशन जीरो हो सकती है क्या? अब देखो मान लो ए से बी तक गया, तो ए से बी तक जाने में देखो क्या क्या चेंज आया होगा, बताओ। टेंशन तो जीरो नहीं हो सकती ए से बी कभी पर भी, हो सकती है क्या जीरो? बताओ टेंशन जीरो हो सकती है क्या ए से बी में? अब बताओ इस इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ ए से बी में क्या टेंशन जीरो हो सकती है क्या? Nope, not possible. अरे बोलो सन्नाटो। नो सर। अरे कहीं पर भी देख लो, ए पर देख लो, बी पर देख लो, कहीं बीच में देख लो, ए से बी में भाई साहब टेंशन का जीरो होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो सकती बताना जरा। अगर बीच में वेलोसिटी जीरो हो जाती तो हो जाने दे जीरो, क्या हो गया, mg cos थीटा तो है। Yes, sir. अरे यार Yes, sir. तुम्हें नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। आगे सर। तो टेंशन का ए से बी तक टेंशन का जीरो होना पॉसिबल नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. उसी तरह से देख, Yes. बी से ए में भी कभी देख टेंशन जीरो नहीं हो सकती। देख बिल्कुल सेम है, इधर की जगह बनाने की जगह इधर बना लेता मैं। अरे Yes, sir. सन्नाटो, ना तो ए से Yes, बी में sir. ना डी से ए में टेंशन का जीरो होना पॉसिबल नहीं है। अरे हाँ ना तो नहीं बोल दो। है। Yes, sir. Yes, अब sir. सुनो, Yes, अब सुनो, sir. ध्यान से देखो और देखो। देखो मैंने बोला चलो बी को क्रॉस करके ऊपर निकल गया, अब ये वर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर बांधा हुआ था, ये हो गया पेंडुलम, ये रहा अपना पेंडुलम, ठीक है, आगे बढ़ा जा रहा है वी रफ्तार से, ऐसे आगे बढ़ा जा रहा है। ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। और ये थी टेंशन, है ना। और हमेशा क्या करते हैं, mv²/r गोले से बाहर की तरफ मानते हैं, बस यही बात याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना, आधी रात को भी याद होनी चाहिए। और ये लग रहा होगा mg, तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा है? तो क्या Yes. ये mg का cos थीटा है? हालांकि mg का साइन Yes. यहाँ होगा पर मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान सुन। तो टेंशन प्लस mg का cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। Yes. Yes, sir. तो क्या लिखा जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू mv²/r माइनस mg cos थीटा। अब बताओ क्या टेंशन जीरो हो सकती है क्या? Yes. हाँ अब हो सकती है। अरे वो सन्नाटो, तुम्हें मेरी V बात समझ square नहीं आ रही V square divided by R G cos theta से इक्वल होना चाहिए। यार। तुम्हें मेरी बात, मितांशी बेटा मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. अब इसको देखो, अब यार mv²/r और mg cos थीटा किसी ना किसी जगह तो बराबर हो सकते हैं, और अगर बराबर हो गए तो कहीं ना कहीं जीरो तो हो सकते हैं, घट रहे हैं ना यार, वहां पर ही जुड़ रहे थे। Yes, sir. तो दो चीजों का जो जमा है, दो चीजों की जो जोड़ है, अगर दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, अगर दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो दो चीजों का जोड़ कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता यार। Yes, नॉर्मल sir. सी बात है, 5वीं क्लास का गणित है। Yes, sir. अगर दो चीजें पॉजिटिव, दोनों फोर्स है भाई साहब, अरे दोनों क्या है, ये दोनों फोर्स हैं और फोर्स से दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दो फोर्स हैं, दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो दो पॉजिटिव वैल्यू मिलके कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पर दो पॉजिटिव वैल्यू का जो सब्ट्रैक्शन है वो तो जीरो हो सकता है। Yes, sir. अरे, Yes, sir. हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. इसी तरह से यहाँ पर भी बनता, अगर इसी तरह से इसको यहाँ की जगह यहाँ बना लेता तभी भी क्या सेम इक्वेशन ही बनती क्या? Yes. यस सर। हाँ, तो इसका मतलब मैंने क्या देखा, सुनो 10 बार पूछो, नहीं समझ आया तो पर चुप मत रहो। मैंने क्या देखा कि ए से बी में जब गए तो टेंशन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। फिर बी से सी में गए तो टेंशन में बी जीरो, ठीक है, टेंशन में भी जीरो हो सकती है, पर हो ऐसी बात ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना। सी से डी में टेंशन में भी जीरो, C to D. सी से डी है ना, में भी जीरो, और डी से ए में कैन नेवर बी जीरो। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? चारों बातें समझ आ गई हैं क्या? Yes, Yes. sir. हाँ ना तो बोल दे हो Yes, sir. यार, तुम्हें आया ही नहीं। यस सर। आगे सर। आगे sir. पक्की बात है, आगे सोच sir. लो, यस। कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो सर। Sir. नो एकदम सर। पक्की बात है। Yes.
Yes. Yes. चलो सुनो, मैं एक काम करता हूँ, इस क्लास को मैं अभी वाइंड अप कर देता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो आज तो नहीं यार, आज नहीं करेंगे, कल से बेटा हो सकता है कि हम लोग है ना रात को 8:30 या 9 बजे के अराउंड एक क्लास और कर सकते हैं क्या, अगर तुम लोग बोलो तो?